सो हेलो गाइस, जानू हेयर, वन ऑफ योर पीटी ई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी मार्किंग के बारे में। देखिए, किसी भी टेस्ट को अपन को पास करना है तो उसकी मार्किंग के बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये कितने मार्क्स का है, कौन सी चीज ज्यादा मार्क्स की है, मेरे को कहाँ पे ज्यादा एफर्ट देना चाहिए, सबके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पीएसएन ने कोई भी मार्किंग नहीं प्रोवाइड करवाई है पीटी की कि हाँ भाई ये मार्क्स इतने का, ये मार्क्स इतने का। जस्ट इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि फ्लुएंसी, कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन ऐसे करके मार्किंग दी गई है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, बट प्रॉपर मार्किंग नहीं दी गई है। मैंने किस बिहार पे मार्किंग स्टैंडर्ड निकाला है या बाकी साइट्स किस बिहार पे निकालते हैं, आई डोंट नो। एक अंदाजा लगाते हैं सभी साइट्स या सभी टीचर्स, ठीक है। और मैंने किस अकॉर्डिंग निकाला, जितने भी मैंने पीएसएन के अभी तक मॉक टेस्ट दिए, ऑलमोस्ट आई गेस 40 to 50 मॉक टेस्ट दिए हैं। हर टास्क को पीएसएन के मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखा हुआ है, उस पर जो स्कोरिंग मिला उस बिहार पे मैंने एक ये मार्किंग स्टैंडर्ड निकाला हुआ है। तो बहुत ही बारीकी से मैंने, बहुत एक्सपीरियंस के बिहार पे, बहुत रिजल्ट्स के बिहार पे ये मार्किंग स्टैंडर्ड चूज किया है। होप सो आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगी बात की मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि आपको अच्छे से शायद किसी ने नहीं बताया होगा इस मार्किंग के बारे में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, इस मार्किंग को पूरा एक्यूरेट नहीं समझ सकते, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि पीटी ने प्रोवाइड नहीं करवाया है, उसका एक अंदाजा हमने लगाया है, उसका एक रेशियो एनालाइज हमने करके निकाला है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटी बहुत ईजी है, इसको हर किसी ने पीटी कर ली है, दैट्स वाई उसके लिए डिफिकल्ट हो गई है। सबके पास में अलग ज्ञान हो गया है, हर जो बच्चा पीटी करके आता है वो टीचर बन जाता है या यूट्यूब पे वीडियोस आ जाती हैं उनकी, तो इस कारण से पीटी को थोड़ा सा फैला दिया है, डिफिकल्ट बना दिया है। अदरवाइज पीटी बहुत ईजी है, सब टीचर अपने अपने तरीके से बताने लग गए हैं चीजें, तो इसलिए डिफिकल्ट हो गया है। तो अदरवाइज पीटी बहुत ईजी है, देख के पढ़ना है, रीड अलाउड, बस और कुछ भी नहीं था। हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज लेनी चाहिए तो खराब हो गया। सुन के बोलना है, रिपीट सेंटेंसेस, उसकी टेक्निक्स है, लिमिटेड चाहिए थी, समझ आ गई। टेम्पलेट वाले टास्क है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सुन के इंग्लिश लिखनी है, इतनी ही पीटी थी। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज देके। तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना, सिंपल है, इजी है। अगर आपको मेरी वीडियोस का सबटाइटल चाहिए होता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपको सबटाइटल भी प्रोवाइड करवाऊं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद स्पीकिंग। पीटी की मार्किंग थोड़ी सी टिपिकल है, आपको पता है कि मार्क्स एक दूसरे में डिवाइडेड है, एक दूसरे में बटे हुए होते हैं, तो इसलिए इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको राइट मार्किंग का आइडिया लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 मार्क्स ऑलरेडी रहेंगे ही रहेंगे, आपको जीरो कभी नहीं मिलता, 10 मार्क्स ऑलरेडी मिलता ही मिलता है पीटी की तरफ से। तो 10 मार्क्स वो एड ऑन होते हैं, उसके बाद में बाकी सभी मार्क्स जुड़ने लगते हैं। तो 10 मार्क्स आपके साथ में रहेंगे ही रहेंगे, तो 10 मार्क्स के बाद में बाकी मार्क्स ऐड होते रहते हैं, एडअप होते रहते हैं। उसको समझना, डेप्थ में समझाना मेरे को डिफिकल्ट होगा, आप लोगों को वीडियो लंबी चली जाएगी। सीधा मुद्दे की बात समझते हैं जितना समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग के रीड अलाउड्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, तो मैं आपको सिर्फ मार्किंग बताऊंगा। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 7 आते हैं, बट 30 मार्क्स इसके स्पीकिंग में रहते हैं, 35 मार्क्स इसके रीडिंग में रहते हैं। रिपीट सेंटेंसेस ऑलमोस्ट 30 मार्क्स स्पीकिंग में रहेंगे और 30 मार्क्स ही लिसनिंग में जाएंगे। डिस्क्राइब एन इमेज सिर्फ फ्लुएंसी के मार्क्स हैं, दैट्स वाई इसके नंबर सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में रहेंगे। रिटन लेक्चर ऑलमोस्ट 10 मार्क्स रहेंगे स्पीकिंग में और ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स जाएंगे इसके लिसनिंग में। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, अब आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के 5 नंबर है फ्लुएंसी के, तो वो रहेंगे स्पीकिंग में। 2 नंबर का कंटेंट है, 5 में से 2 बार अगर आप सही आंसर देते हैं तो 2 मार्क्स जाएंगे इसके लिसनिंग में कंटेंट के नंबर, ठीक है जी। तो ये इसकी होगी स्पीकिंग की मार्किंग। तो स्पीकिंग की मार्किंग ऑलमोस्ट इजी है, 90 निकलता है ऑलमोस्ट रेशियो, अगर आप काउंट करते हैं तो स्पीकिंग की मार्किंग में इतना डिफिकल्टीज नहीं है, बट इसके मार्क्स जाते हैं आगे आगे आगे, आपको थोड़ा समझ आएगा कि मार्किंग कैसे है। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग ऐसे जिसको आपने बहुत ज्यादा एफर्ट देके पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट देगा, थोड़ा सा दिल टूटेगा आपका, हकीकत बताऊंगा, क्योंकि 12 to 14 मार्क्स का है। उसके बाद में राइटिंग समरी 7 मार्क्स की है। राइटिंग ऐसे और राइटिंग समरी मिलाकर टोटल 19 नंबर का ही है, जिसकी हमने इतनी प्रैक्टिस की है, जिसको हमने इतनी ही वैल्यू दी है, पर ये दोनों मिलाकर सिर्फ 19 मार्क्स के हैं। कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े टास्क नहीं है जिसको हमने इतना एफर्ट दिया है, सिर्फ 19 मार्क्स के हैं ये। अब राइटिंग में नंबर कहां से आते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये आपको धीरे धीरे आइडिया लगता रहेगा कहां से राइटिंग में नंबर आएंगे, क्योंकि राइटिंग सिर्फ आपकी 19 मार्क्स की है, 19 नंबर की। तो चलिए अब बात करते हैं रीडिंग की। सबसे पहले आता है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स आपको मार्क्स देगा ऑलमोस्ट 18 मार्क्स, ऑलमोस्ट 18 मार्क्स इसके जाएंगे आपके रीडिंग में, 17 मार्क्स इसके जाते हैं आपके रीडिंग के राइटिंग में। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के 17 मार्क्स जाएंगे राइटिंग में, 18 मार्क्स रहेंगे आपके रीडिंग में। इसलिए रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचे आपके रीडिंग ब्लैंक्स। रीडिंग ब्लैंक्स कहां पे जाएंगे नंबर इसके, 15 नंबर रीडिंग में रहेंगे, नंबर कहीं और जाएंगे नहीं इसके। रीऑर्डर पैराग्राफ सिर्फ 6 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर मिला के 3 मार्क्स है। लिस्निंग पे आते हैं। सबसे पहला लिस्निंग का टास्क, अभी देखिए राइट रीडिंग आपकी कितने नंबर की है, रीडिंग 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 90 की नहीं है, 360 मार्क्स का है, एक टास्क 90 का है, तो रीडिंग 90 की नहीं है और राइटिंग भी इसकी 90 की नहीं है। स्पीकिंग और लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीडिंग और राइटिंग में स्कोर कब आएगा, कैसे आएगा, वो भी मैं आपको लास्ट में आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा
कि कहाँ पे मार्क्स कहाँ से आने हैं। ठीक है, तो रीडिंग ऑलमोस्ट मार्क्स की है आपके, मे बी आई गेस 42 मार्क्स की रीडिंग है। सिर्फ आपकी पीटी की 42 मार्क्स की रीडिंग है, 42 या 43, प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे। एंड अब बात करते हैं अपने लिसनिंग की। सबसे पहला टास्क आता है अपना लिसनिंग का समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ऑलमोस्ट 5 नंबर जाएंगे लिसनिंग में, 5 नंबर जाएंगे राइटिंग में। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ऑलमोस्ट 8 मार्क्स रहेंगे इसके लिसनिंग में, 8 to 10 मार्क्स इसके जाएंगे राइटिंग में। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, 8 मार्क्स रहेंगे लिसनिंग में, 10 मार्क्स जाएंगे रीडिंग में। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, 30 मार्क्स रहेंगे लिसनिंग में, 40 मार्क्स जाएंगे राइटिंग में। बचे 4 फालतू क्वेश्चन, एक एक नंबर के चारों हैं, और 2 नंबर आएंगे लिसनिंग में यहां से। अब मार्किंग आप लोगों को यहां तक ही समझ आ गई होगी। अब चारों की मार्किंग आपके सामने आ चुकी होगी, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग की। स्पीकिंग की मार्किंग क्लियर होगी जी, 90 बनते हैं। राइटिंग में 19 ही नंबर बनते हैं सर, कहां से आएंगे नंबर। रीडिंग में 42 मार्क्स ही बने, बाकी रेस्ट मार्क्स कहां से आएंगे। लिसनिंग में बने सिर्फ 51, अब बाकी मार्क्स कहां से आएंगे। सबसे पहले क्लियर करते हैं लिसनिंग को। लिसनिंग में नंबर कहां से आएंगे, 51 मार्क्स बने हैं आपके टोटल, 51 मार्क्स की लिसनिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर कहां से आए, 30 नंबर आए रिपीट सेंटेंसेस से। ऑलमोस्ट 6 मार्क्स आएंगे आप लोगों को रीड लेक्चर से। उसके बाद में 4 नंबर कहां से मिलते हैं आप लोगों को, जो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, प्लस 2 नंबर आएंगे आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो 4 नंबर है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड और हाईलाइट करेक्ट समरी, इनको वैल्यू नहीं देना है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि अगर बाकी टास्क में आपने नंबर ले लिए हैं, 86 भी आपके आते हैं तो भी 9 बैंड हो जाते हैं। तो बाकी टास्क में अगर आपने नंबर ले लिए हैं तो इन चारों को ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर नंबर दे देता है ओवरऑल रेशियो के बिहाफ पे, ओवरऑल के बिहाफ पे। तो यहाँ होगी लिसनिंग की मार्किंग कवर, क्योंकि मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। सेकंड आया अपना रीडिंग में। रीडिंग तो 42 मार्क्स की, रेस्ट मार्क्स सर कहां से आएंगे, तो रेस्ट मार्क्स आएंगे 35 आएंगे आपको रीड अलाउड से, 10 मार्क्स आएंगे आप लोगों को हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से, 2 मार्क्स आएंगे आपको राइटिंग समरी से, समराइज रिटन टेक्स्ट से, और एक नंबर कहां से आएगा सर, 89 ही हुए हैं, एक नंबर आएगा आप लोगों को हाईलाइट इनकरेक्ट समरी, हाईलाइट करेक्ट समरी जो आपको आती है लिसनिंग में, एक नंबर वो भी देती है। तो ये हो गए आपकी रीडिंग के 90। अब बचती है आपकी राइटिंग, 19 नंबर की राइटिंग है सिर्फ। कहां से नंबर आएंगे, 19 नंबर की राइटिंग है, 40 मार्क्स आएंगे आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन से। फिर मार्क्स कहां से आएंगे, ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स आएंगे आपको लिसनिंग ब्लैंक से, ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स आपको आएंगे लिसनिंग ब्लैंक से, 5 नंबर आएंगे आपको राइटिंग समरी से, 18 नंबर आएंगे आपको रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक से। ये आप लोगों का पूरा रेशियो बनता है ओवरऑल ऑलमोस्ट 18। ब्लैंक्स के नंबर 80 ही हैं लिसनिंग ब्लैंक्स के, उसके बाद में आप लोगों ने सारा मार्किंग देख लिया। तो ये पूरा मार्किंग स्टैंडर्ड है। अब मैं क्या चाहता हूं, आप लोगों को इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जिसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रीड अलाउड ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा नंबर के हैं। रिपीट सेंटेंसेस ज्यादा वैल्यूबल है, ज्यादा मार्क्स के हैं। डिक्टेशन ज्यादा वैल्यूबल है, ज्यादा मार्क्स के हैं। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स ज्यादा वैल्यूबल है, ज्यादा मार्क्स के हैं। ये 4 चीजें जिसकी बेस्ट है उसका स्कोर आएगा ही आएगा। उसके बाद वाले तो कॉमन टास्क ही बचे हैं ना यार, जब ये 4 चीजें बेस्ट होगी वो तो आनी ही आनी है, कहाँ दिक्कत है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लेक्चर स्टडी नहीं करवाता हूँ कि आया और लेक्चर दिया और चला गया। अगर लेक्चर ही सुनने हैं तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी है, वही सुनिए ना। किसी टीचर पास क्यों जाना है जो सिर्फ आपको आएगा और लेक्चर देके चला जाएगा। क्या उससे सीखा आपने, क्या पैसे देके वेस्ट किया आपने, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तब है जब आपको टीचर सुन रहा है, डेली बेसिस पे आपकी गलतियां बता पा रहा है, डेली बेसिस पे मैं रीड आउट आपके सुनूंगा, स्पीकिंग लूंगा, लिसनिंग करवाऊंगा, इंटरेक्ट हो रहा हूँ एक एक बच्चे से। 150 बच्चों को मैंने अपनी क्लास में ऐड कर लिया, मैं आया लेक्चर देके चला गया, 1 महीने की फीस ले ली मैंने आपसे, 1 महीना सेम लेक्चर देता रहूंगा, क्या बताऊंगा, 1 महीने कुछ रहा ही नहीं है। और यूट्यूब पे इतना कंटेंट भरा हुआ है, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस आती है कंटेंट बेसिस पे ज्यादा आती है, कोई नई न्यूज नहीं आती है इतनी जल्दी पीटी की, जितनी बनाई जाती है जल्दी जल्दी। तो इसलिए फेक चीजों में ध्यान ना देके, नेगेटिव ना होके पॉजिटिव रहिए। पीटी ईजी है, और आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लाइक काइंड ऑफ 1-to-1 क्लासेस, जितने भी बच्चे होते हैं सबके रीड आउट सुनता हूँ, रिपीट सेंटेंस सुनता हूँ, डिस्क्राइब सुनता हूँ डेली। और लिसनिंग वाले दिन लिसनिंग होती है, टेस्ट होते हैं, बकायदा टेस्ट भी मैं चेक करता हूँ। तो डेली गलतियां निकल रही हैं, डेली मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कोई साइट आपको पता है रियल नहीं है, और मैं इसीलिए आप लोगों को रियलिटी से सुनता हूँ और आपको वे बताता हूँ कि भाई कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे बोलना है। तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, इंडिया से हैं, इंग्लैंड से हैं, यूएसए से हैं, मेरे पास वर्ल्ड वाइड सभी स्टूडेंट्स हैं। स्वागत है आप सबका, एंड थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर करना, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, अब मेरे को तभी मोटिवेशन मिलेगा अच्छी वीडियोस बनाने का, तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।